नमस्ते भारत। ये वीडियो मैं बना रही हूँ भारतवर्ष के एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार के लिए, जो बहुत ही होनहार, दिग्गज, निर्भीक पत्रकार थे, हैं और रहेंगे। डायरेक्ट, पॉइंटेड, तीखे और सच्चे प्रश्न पूछने के लिए वो पूरे भारतवर्ष में जाने जाते थे। सब लोग उनका सम्मान करते थे और करते रहेंगे। बहुत ही निष्पक्ष भाव से देश का साथ देते थे, देश के साथ खड़े रहते थे। जिनके साथ मैंने बहुत बार दंगल की है, जिनके साथ डिबेट करना मुझे बहुत पसंद था। और नाम अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे, श्री रोहित सरदाना जी, जो आज हम लोगों को छोड़ करके इस दुनिया से चले गए। कोविड उनको हुआ था, कोविड की लड़ाई वो हॉस्पिटल में एडमिट होकर के लड़ रहे थे। बताते हैं कि आज सुबह, कल रात को वो ठीक थे, आज सुबह 4 बजे उनकी थोड़ी स्थिति ख़राब हुई तो उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया और उसके बाद उनको कार्डियक अरेस्ट आया और उसके बाद वो हमें छोड़ करके चली गई। जब इनिशियली आज मुझे ये खबर पता चली सोशल मीडिया के माध्यम से, एक पॉपअप मैसेज के द्वारा, जिसमें ये लिखा हुआ था कि रोहित सरदाना के बारे में एक बुरी खबर सामने आ रही है, तो मुझे जेन्युइनली स्पीकिंग बड़ा अजीब सा लगा उसको पढ़ के। और मुझे लगा कि ये फेक न्यूज़ फिर से कोई पेडल कर रहा है, जैसे आदरणीय सुमित्रा महाजन जी के लिए किया। तो पहले तो मैंने उसको दोबारा से निकाला और फिर एक ऐसा ही मैसेज आया, तो मुझे थोड़ा सा दिमाग में एक खटका सा पड़ा और आई कॉल्ड अप समवन हु इज़ क्लोज टू रोहित एंड मैंने उनको फ़ोन करके ये बोला कि मुझे सिर्फ ये बता दो सही है कि गलत है। क्योंकि तब तक मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, घबराहट भी हो रही थी, बहुत मन ख़राब भी हो रहा था कि व्हाट इफ़ दिस न्यूज़ इज़ ट्रू, व्हाट इफ़ दिस न्यूज़ इज़ ट्रू। एंड आई वाज जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग इट कि रोहित चला गया है। सो वहाँ से जवाब आया सही है। और उसके बाद आई वॉज नम, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और बहुत दुख हुआ, बहुत रोए धोए, पर कोई फ़ायदा नहीं है रोने से। तो पूरा दिन बहुत ही ख़राब लगा और अब मुझे लगा कि मुझे रोहित को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। आज शाम को 5 बजे मैंने आज तक खोला और दंगल लगा लिया। और रोहित का दंगल रोहित के लिए, रोहित के साथ और रोहित के बिना देखा। 2 छोटी छोटी बेटियां, पत्नी, माता पिता, सबको छोड़ करके रोहित चले गए। मैंने अपनी क्लिप्स भी निकाल करके देखी जिनमें मैं रोहित के साथ मैंने डिबेट किया। सीरियसली स्पीकिंग, रोहित मेरे पसंदीदा जर्नलिस्ट, एंकर थे, हैं और रहेंगे। और जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और ईश्वर न करे ऐसा किसी के साथ हो। ये बहुत ही सैड न्यूज़ है, ये लॉस है हम सब के लिए। और मैं ईश्वर के चरणों में ये निवेदन और ये प्रार्थना करती हूँ कि रोहित को आप अपने चरणों में स्थान दें, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। और आई वॉन्ट टू टेल रोहित, you will be missed always. Stay blessed wherever you are. And there were times when I got a call that last minute में, दंगल शुरू होने के 20 मिनट पहले, that रोहित सर ने रिक्वेस्ट करी है, मैम इफ़ यू कैन जॉइन हिम। एंड मैंने कभी नहीं, मैंने एक बार सिर्फ मना किया। मैं कभी मना नहीं करती थी रोहित के शो के लिए। एक बार, क्योंकि मैं कहीं पर ऐसी जगह पे नहीं थी जहाँ पर मैं स्काइप से भी ऑनलाइन हो सकूँ। उस दिन मुझे बहुत ख़राब लगा, आई रियली फेल्ट बैड एंड देन मतलब मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मैं रोहित के शो के लिए मना कर रही हूँ। इट इज़ ऑलवेज़ अ प्लेजर टू बी ऑन हिज शो एंड उस डिबेट में पार्टिसिपेट करना। एंड
कुछ समय से मैं रोहित के साथ डिबेट नहीं कर रही थी। आई डोंट रीजंस थे जो भी हैं, बट आई एम स्टिल नॉट एक्सेप्टिंग इट, यू नो, एंड दैट I will not get to see or get to hear Rohit talk, Rohit hosting दंगल, रोहित की वो हंसी, रोहित के वो बेबाक प्रश्न। ऐसा नहीं है, रोहित ने मुझे भी कई बार कटघरे में खड़ा किया, अगर मेरा सपोर्ट भी बहुत किया। मुझे याद है कि एक बार किसी ने ऐसे ही मुझे कुछ बोला, somebody was trying to bully me on his show एंड ही गॉट वेरी एंग्री। उसने बोला कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप ममता को ऐसे कैसे बोल सकते हो। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने आई है, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उनको लेवल कर देंगे ये कि ये इसकी बात कर रही है, उसकी बात कर रही है, उसकी पैरवी कर रही है, ये नहीं चलता है, ये गाली देने के बराबर है। एंड उस दिन से रोहित के लिए मेरे मन में इतनी इज्जत हो गई, इतनी इज्जत हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड आई विल रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट ऑल थ्रू आउट माई लाइफ, यू नो, बिकॉज किसी एंकर का इतनी हिम्मत और बेबाकी के साथ अपने एक पैनलिस्ट को डिफेंड करना या सपोर्ट करना, जब कोई सामने वाला उसको बिना बात में पैशअप कर रहा हो, ये सिर्फ रोहित सरदाना ही कर सकता था। और जब उनको मुझसे कई बार कटघरे में खड़े करके जैसे वाले प्रश्न पूछने होते थे, वो भी उन्होंने किया, और जो करना भी चाहिए हर एंकर को। तो बहुत ही अच्छा, यूनिक, डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा रोहित सरदाना जी के साथ डिबेट करने का। इसलिए आज बहुत बुरा लग रहा है, सीरियसली आई एम डिवस्टेटेड, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। पर शायद ये संसार का नियम है, जो आता है उसे जाना भी पड़ता है और हम लोगों को उसको स्वीकार भी करना पड़ता है। तो ठीक है, मे हिज डिवाइन सोल रेस्ट इन पीस। Thank you for all the support, Rohit. You will be missed. God bless you wherever you are. Jai Hind.